तो हमेशा ये याद रखो कि यदि आप एक गांव के रहने वाले हैं और गांव में आपको पता है कि अड़ोसी पड़ोसी बहुत बदमाश हैं, तो आपके घर में अपने आप को ये तैयार करने के लिए आपको अपने हथियार खुद बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? यदि बागल वालों के पास हथियार है तो, या तुम मोहल्ले में दूसरे लोगों से मांगने जाओगे जरा अपने हथियार दे दो? नहीं ना। और जो हमारे दुश्मन हैं अड़ोसी पड़ोसी, उनके जो दुश्मन है उनको हम हथियार दे भी देंगे अपने वाले के, ले जा भाई तू भी यूज कर ले, कुछ पैसे दे जा इसके जो हमने बना कर रखे हैं। बिल्कुल सेम फिलॉसफी है हमारे वेपन्स के सिस्टम के, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस के, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस के, एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स के, ये हैं कि नहीं है? हम कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं। हमारी दो लोगों से तो झड़प हो चुकी है, 1962 चाइना, 1947, 1965, 1971, 1998 पाकिस्तान। और हम एक्सपोर्टर के बजाय हम इंपोर्टर हैं। वी आर सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स। तो हमें जरूरत है कि हम अपने घर के लिए अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी खुद तैयार करें। और इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे, एक तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस और दूसरा इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस, इंडिजनाइजेशन ऑफ वेपन्स। ठीक है। और इससे क्या क्या होगा? एक तो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिलेगी हमको, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर सप्लाई के भरोसे नहीं रहेंगे कि दूसरा हमको सप्लाई करेगा तो होगा। हमको बंदूक दे दी, कारतूस दिए ही नहीं, अब बंदूक रख के क्या करेंगे? हमको तोप दे दिए, गोले दिए ही नहीं, क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट दे दिया, टेक्नोलॉजी दी ही नहीं, जरूरत पड़ी तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे उसको। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हमको मिलती है व्हेन वी modernize our defense forces and we prepare, we manufacture our own weapons, arms, ammunitions and other associated items. दूसरा, enhanced national security होगी इससे। क्यों? ये पॉइंट बीच में लिखना पड़ेगा अपने को। देखो, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंजेस रैपिडली एंड वी डू नॉट नो हु शैल बी फेवरिंग अस एंड हु शैल बी अगेंस्ट अस, एंड देयरफॉर इफ वी गो फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑफ आवर वेपन्स, आवर आर्मी, इट विल प्रोवाइड एनहांस्ड नेशनल सिक्योरिटी। इसको जियोपॉलिटिक्स के डायनेमिक्स से जोड़ के लिखना है। ठीक है। Then it will foster growth of advanced technologies in the field of aerospace, electronics and material sciences. Then economic growth due to its employment generation, revenue generation, innovation-led growth, innovation-led growth, and exports. Saving foreign exchange due to reduced imports.
अब आप जरा एक चीज और गौर करो, हमारे घर में जो बच्चे हैं जो लड़ सकते हैं, उनकी लंबाई है 5 फुट, और हमको जो वेपन मिल रहा है वो 6 फुट वाले के लिए, वो काम कर पाएगा ठीक से? ये हमारे लड़के हैं 6 फुट वाले और वेपन मिल रहा 5 फुट के चलाने वालों के लिए, काम कर पाएंगे क्या? तो जब इंडिजनाइजेशन होता है तो सीधी सी बात है, कस्टमाइजेशन ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट हो जाता है। कस्टमाइजेशन ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट फॉर specific operational needs and environmental conditions. Then long term sustainability. क्यों? क्योंकि हमारी यूनिट जब मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो रिपेयरिंग की भी करेगी, मेंटेनेंस की भी करेगी और अपग्रेडेशन की भी करेगी। ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड अपग्रेडेशन। ये तीनों हमारे 3 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की। देन ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड डिटरेंस कैपेबिलिटीज। ग्लोबल रिकॉग्निशन भी हमको मिलेगा, भैया इनके पास पड़ा हुआ है, रहने दो। एंड टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ्स। टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ्स जो हम डिफेंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप ये बताइए वो हम बाकी जगहों पर भी यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हमने डिफेंस के लिए रॉकेट्स तैयार किए, जिसको हम मिसाइल बोलते हैं। आप ये बताइए मिसाइल में और लॉन्च व्हीकल्स में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हम बनाते हैं उसी से हम पीएसएलवी बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो ये सारी चीजें कहीं पर इसी तरीके से, आप छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, ये सिर्फ वेपन्स में नहीं है, मॉडर्नाइजेशन में हम बहुत सारी चीजें और करते हैं। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में कई बार रहते हैं। फूड के लिए क्या होगा आपको हम बता दें। फूड के लिए हम लोगों ने एक कैप्सूल बनाया है स्पिरुलिना का। स्पिरुलिना ये एक एल्गी होती है जिसमें खूब सारा वो होता है प्रोटीन। परेशानी नहीं होती है, उनकी बॉडी डिटेरियोरेट नहीं करती है। ये बाजार में मिलता भी है बाय द वे, लेकिन बहुत महंगा मिलता है। आपको डिफेंस वालों को फ्री में दिया जाएगा। वो दूध और बाकी चीजें लेके नहीं जा सकते, लेकिन इसको तो लेके जा सकते हैं। 10 पैकेट, 15 पैकेट, 20 पैकेट लेके चले गए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। इसी तरीके से जब हम इधर बनाते हैं, मान लीजिए हमने बनाया कुछ, हमने मेटल्स बनाए, मिक्स्ड एलॉयज बनाए, वो मिक्स्ड एलॉयज हमारे पता नहीं कहां कहां काम आएंगे। हमारी इंडस्ट्री में, मशीन्स में यूज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो इनका जो स्पिन ऑफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर? अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कुछ हमारे पास चैलेंजेस भी आते हैं और वो चैलेंजेस धीरे धीरे हम ठीक भी कर लेते हैं। जैसे टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए हमें रिसर्च सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, कोलैबोरेशन विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन गो फॉर कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये हम चैलेंज है, लेकिन यदि हम चुप बैठे रहेंगे तो सिर्फ हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे। हमको इसको करना पड़ेगा। देन फंडिंग। लोग अक्सर कहते हैं कि फंडिंग बहुत बड़ा इशू है, बट डू यू थिंक एनीथिंग ओवर एंड अबव द सोवरेंटी ऑफ द नेशन?
तो फंडिंग कितनी भी लगे, वो फंडिंग हमारे लिए चैलेंज नहीं, क्योंकि हमको देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो फंडिंग एक कहने की बात है। देन लोग कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता ही है, ठीक है, बट वन स्टेप इज रिक्वायर्ड फॉर द हाई जंप, है ना, कहा गया था ना, इट इज वन स्टेप ऑन द मून बट इट इज अ बिग लीप फॉर द ह्यूमैनिटी। याद आ रहा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये हम एक कदम जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम बिग लीप भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हो सकता है शुरुआत में हम टेक ऑफ स्टेज तक पहुंचने में टाइम ले, लेकिन एक बार टेक ऑफ स्टेज आएगा तो हमारा काम तेज होगा, तो हम शुरुआत तो करें। देन क्वालिटी कंट्रोल, देन ग्लोबल कंपटीशन। इसका भी जवाब है हमारे पास, ग्लोबल कंपटीशन का, और वो ये है कि हमारे देश में जमीन है, मटेरियल है, लेबर है, और ये भी चीपर देन द अदर नेशंस हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो यदि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो मोस्ट मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट, तो ये मान के चलिए दे वुड बी कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। और जैसा कि हमको पता है कि चाइना के आसपास के देशों ने हमसे वो डिफेंस के वेपन्स खरीदे हैं, हम एक्सपोर्टर धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं, और इसको हम कैसे लेकर के आ सकते हैं? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ला सकते हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में ला सकते हैं, डीआरडीओ की एक मैन्युफैक्चरिंग विंग बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए कर सकते हैं, स्टार्टअप से उनके हम डिजाइन्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम डीआरडीओ को एम्पावर कर सकते हैं, डिफेंस के पब्लिक सेक्टर्स को एम्पावर कर सकते हैं, एक्सपेंशन एंड एम्पावरिंग। देन ऑर्डिनेंस फॉर फैक्ट्रीज को हम ठीक कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ला सकते हैं। और देखिए हमारे इस इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे हमने पृथ्वी बनाया मिसाइल डेवलपमेंट में, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। इसी तरह से 2016 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाई गई, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। ठीक है, जिसमें कहा गया बाय इंडियन, बाय एंड मेक इंडियन, एंड एक्विजिशन ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज। देन थ्रू ई-बिज पोर्टल्स, ई-बिज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है ना, अब देखो जो ई-बिज पोर्टल्स है इस पे हम डाल देते हैं भाई ये हमको मैन्युफैक्चरिंग करवाना है, जो आना चाहे लाइसेंस ले ले हमसे, सबके लिए ओपन है, खुला है, जो काम करना चाहे करे, ठीक है। तो इस तरह के हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ठीक है। हमने एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस किए कि डिफेंस सेक्टर में भी 49% तक लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको होने चाहिए। एक आईएनएस विक्रांत बनाया हमने,
जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये नेवी के लिए बनाया गया। प्रोजेक्ट 75 है, जो सबमरीन प्रोग्राम है हमारा। अर्जुन टैंक है, विच इज एमबीटी, मेन बैटल टैंक, डीआरडीओ ने डेवलप किया। और इसके लिए जो शील्ड है वो मिधानी ने डेवलप की, मिश्र धातु निगम। कावेरी इंजन है, कावेरी इंजन ये इंडिजिनस है, जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में यूज किया गया। धनुष है, जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है, जिसको देसी बोफोर्स कहते हैं। अग्नि 5 है, हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और ऐसे जितने नाम आपको याद आते हैं, प्री में तो याद ही करते हो, ये याद कर लेना। एयर टू एयर, ठीक है ना, लैंड टू एयर, लैंड टू लैंड, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको जो चीजें करनी है, एक तो हमको डोमेस्टिक बेस बनाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, फंडिंग करनी पड़ेगी। इन सब चीजों को करेंगे तो इंडिजिनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस सिस्टम हो जाएगा, जो बहुत सरल है। लेकिन सरकारें क्या सोचती थी पहले, यार इसमें पैसा कहां से लाएगा? आप ये बताइए, कुछ चीजें बड़ी क्लियर सी हमको दिखने लगी। अभी हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग मानी जा रही है। गलवान में हमने प्रूव किया इसको, चाइना के साथ। ठीक है, बोफोर्स ने हमको मजबूती दी थी, लेकिन बोफोर्स हमारी बाहर से खरीदी गई थी ना। तो बोफोर्स बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हम देखें तो कई सारी चीजें, अर्जुन मेन बैटल टैंक ने हमको बहुत मदद की कि नहीं की? ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसको ध्यान रखेंगे कि धनुष हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। धनुष 1, 2, 3 इसकी सीरीज बन सकती है। ठीक है, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स की सीरीज बन सकती हैं। तो हम आगे जाएंगे तो धीरे धीरे ये हो सकता है कि जो अभी तक पूरा वेपन मार्केट है, आर्म्स एंड एम्युनिशन मार्केट है, वो जहां यूएस सेंट्रिक, रशिया सेंट्रिक और चाइना सेंट्रिक है, वो हो सकता है एक फोर्थ सेंटर हो, इंडो सेंट्रिक। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंडो सेंट्रिक आर्म्स एंड एम्युनिशन मार्केट, एंड रादर देन द इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस arms, ammunitions and instrument, we will be net exporter in this field। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो कहानी कुछ नहीं है, शब्द है ना, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ कहानियां हैं, है ऐसा कि नहीं है? मतलब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपने भरोसे रहना है। और इसका एग्जाम्पल तुम्हें लिखना हो तो तुम लिख सकते हो कि जब इंडो पाक वॉर हो रहा था तो यूएस ने तो PL-480 बंद कर दिया था हमारा। तो जो व्यक्ति हमारा खाना बंद कर सकता है, जिसको पता था कि यहां पर गरीबी है, भुखमरी है, वहां पर समय पड़ने पर वो क्या कर सकता है? आज रशिया हमको तेल दे रहा है, कल मना कर सकता है। और इसीलिए हम लोग उसके लिए भी अलग अलग चीजें सोच रहे हैं। हम सोलर पे जा रहे हैं, हम विंड पे जा रहे हैं, हम ओटेक पे जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कि हम ज्यादा बेहतर कर सकें, हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर हमारे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। होगा कि नहीं होगा? तो वी सपोर्ट पीस इन द वर्ल्ड, बट वी मस्ट पोज आवरसेल्व्स एज ए डेटरेंट टू।
so that nobody can dare to attack on us। ये भी जरूरी है, और ये तभी होगा जब हमारा मॉडर्नाइजेशन हो, इंडिजनाइजेशन हो, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम एक्सपोर्टर बन जाएं। तो वो जो पैसा आज हम कह रहे हैं कि पैसा हमारे पास कम है, कर हमारे पास ज्यादा सरप्लस पैसा होगा और उसको हम रिसर्च और इनोवेशन में ज्यादा बेहतर यूज कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन लिखना है। थॉट प्रोसेस रखो अपना, इस थॉट प्रोसेस को यूज करना है। ठीक है, क्लियर?